हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा हमारा ऐप डाउनलोड, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे या iOS ऐप स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करें एंड उसके बाद लें हमारा पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन 1 साल या 2 साल के जो ऑप्शंस हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था कि डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स क्या होता है, सेल बॉडी क्या होती है, ये आपने जाना। कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं हमने ये भी जान लिया था। अब बात आती है कि जो नर्व इम्पल्स है, ठीक है, नर्व इम्पल्स मतलब सिंपल शब्दों में आप जानिए कि सिग्नल। कि अब मान लीजिए 10 न्यूरॉन है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये मैसेज कैरी कर रहे हैं, ये सिग्नल कैरी कर रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो ये होता कैसे है? ये कंडक्शन, जो सिग्नल का कंडक्शन हो रहा है, ये कैसे होता है और ये सिग्नल आया कहां से, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अच्छा, अब हम कुछ बेसिक चीजें जान लें इसको पढ़ने से पहले। एक चीज होती है जिसको पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। पोलराइज्ड स्टेट क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब मैं हार्ट बता रहा था कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक चीज होती है, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत ढेर सारे सॉल्ट्स, आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। आयंस क्या होते हैं? चार्ज कैरी करते हैं, ठीक। तो सेल के सेंटर में, यानी सेल के इंटीरियर में और सेल के बाहर, ठीक है, अगर अलग अलग आयंस प्रेजेंट हैं, आयन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, मान लीजिए अंदर ज़्यादा नेगेटिव है, बाहर ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप कर जाएगा, क्योंकि चार्ज में फर्क आ रहा है ना। तो अब यही चीज होती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक। अब बात आती है कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक। मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो हमने बता दिया। अब इसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक चीज होती है रेस्टिंग पोटेंशियल, एक चीज होती है एक्शन पोटेंशियल। तो नाम से तो समझ में आ रहा है कि नॉर्मल स्टेट में अभी कोई इंपल्स कंडक्शन वंडक्शन की बात नहीं है, नॉर्मल स्टेट में ब्रेन आराम से बैठा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल। हाँ, अब जब वो एक्शन में आ गया तो क्या होगा? तो दोनों में फर्क हमको यही जानना है कि वो रेस्टिंग से एक्शन स्टेट में कैसे पहुंचता है और क्या काम होता है, ठीक। तो बेसिकली अब आप एक चीज जान लीजिए कि यहां क्या आयंस का खेल है। यहां पोटेशियम और सोडियम, K+ होता है पोटेशियम, Na+ होता है सोडियम, ठीक है। पूरा का पूरा यही खेल है। तो अब हम देखेंगे कि ये सब ट्रांसफर एक्सॉन्स में होएगा, ठीक है ना। एक्सॉन्स ही आगे मैसेज पहुंचाता है, आपको बताया था एक्सॉन्स से ही कंडक्शन होता है आगे। तो ध्यान से सुनिए ये सेंटेंस, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, ये ज्यादा परमिएबल है पोटेशियम के लिए एंड सोडियम के लिए लगभग लगभग शांत है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको सोडियम है कि नहीं है। पोटेशियम आएगा तो वो उसको बुला लेगी या बाहर भेजना होगा, जो भी कर देगी, उससे उसका नाता रिश्ता होता है। सोडियम के लिए वो इम्परमिएबल है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन जो है अंदर से, अब और क्या चीज होती है? जो सेल है हमारी, हमारी सेल है, उसके अंदर ढेर सारे प्रोटीन वोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो टोटल मिला के एक नेगेटिव चार्ज दे देते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर नेगेटिव होगा, ये तो आपको समझ में आ गया। बाहर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। और एक और चीज होती है, तो एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म क्या हुआ? एक्सॉन का साइटोप्लाज्म हुआ, यानी सेल के अंदर की बात हो गई। तो वहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये हमने बता दिया। बहुत सारे प्रोटीन्स और तमाम चीजें हैं जो उसको नेगेटिव कर देती हैं। अच्छा, अब बात आती है कि अंदर पोटेशियम भी ज्यादा होता है, पोटेशियम, सोडियम नहीं, एंड सोडियम कम होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोटेशियम तो प्लस है, उससे क्या मतलब है? जो हमारे टोटल प्रोटीन्स हैं वो अगर पोटेशियम से ज़्यादा हो गए, मान लीजिए 100 नेगेटिव चार्ज है और सिर्फ 10 पॉजिटिव चार्ज है पोटेशियम का,
तब भी तो ओवरऑल नेगेटिव ही हो गया ना, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। ठीक, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम कम है, और बाहर सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम कम है। उल्टा है, सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर से आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाला सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि अंदर पोटेशियम है ज्यादा, बाहर सोडियम ज्यादा है, ये कैसे होता है? तो सेल क्या करती है, सेल के पास ये एक खूबसूरती है कि वो 3 सोडियम बाहर फेंक देगी और 2 सोडियम अंदर लेगी। ठीक, तो सेल सोडियम थूक रही है बाहर, याद रखिएगा, 3 सोडियम, और उसके बदले 2 पोटेशियम अंदर ले रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर से जीवन में भूलना नहीं है। 3 सोडियम बाहर जाएगा, 2 पोटेशियम अंदर आएगा, तभी तो अंदर पोटेशियम ज्यादा हो गया और बाहर सोडियम ज्यादा होना ही होना है। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर रखिएगा। अब तो क्या हुआ, ओवरऑल बाहर आपने देखा ढेर सारा सोडियम पहुंच गया, अंदर मैंने बताया हुआ है नेगेटिव था, क्यों बताया है ये भी मैंने कई बार बताया है। तो अंदर नेगेटिव हुआ, बाहर पॉजिटिव हो गया। ठीक, ये है जब सेल रेस्ट में या न्यूरॉन रेस्ट में पड़ा हुआ है, कुछ कर धर नहीं रहा, और इसी स्टेट को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, तो पोलराइज्ड स्टेट, रेस्टिंग स्टेट, क्या हुआ, सेल के अंदर नेगेटिव हुआ और मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव हुआ। क्यों हुआ मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव? क्योंकि उसने बाहर सोडियम थूके हैं ढेर सारे, 3, और 2 पोटेशियम अंदर लिया है। ठीक, अब बात आती है कि अब ब्रेन डिसाइड करता है कि काम किया जाए। सिग्नल आया, इंपल्स, जिसको आप इंपल्स बोल सकते हैं, सिग्नल आया। अब यहां पे देख लीजिए, मान लीजिए ये देखिए, आप देख रहे हैं बाहर प्लस 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 है और अंदर नेगेटिव नेगेटिव है, ये एरिया है जहां पे सिग्नल आया। तो क्या होता है, अब ये देखा जाए। तो जैसे ही सिग्नल आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब, पहले नहीं, जब सिग्नल आया तो वो सोडियम के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाता है, उतना ही रीजन जो आप यहां रेड में देख रहे हैं, सोडियम के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाएगा, पहले नहीं था। तो अब क्या होगा, सोडियम खटाखट, क्योंकि सोडियम तो अंदर वैसे ही कम था। ठीक है, मेम्ब्रेन ने उसको रोका हुआ था, नहीं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर तो वो तो अंदर जाने के लिए एकदम तैयार बैठा था। तो अब जैसे ही स्टिमुलस आया, मेम्ब्रेन जो है वो सोडियम के लिए परमिएबल हो गई, तो सोडियम तो तैयार ही बैठा था अंदर, तो खटाखट सोडियम अंदर चला गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अंदर पॉजिटिव बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अब क्या होती है, पोलैरिटी स्विच हो जाती है। ठीक, पूरे पूरे के पूरे एक्सॉन पे नहीं चल रहा है अभी, जिस पार्ट पे इंपल्स आया सबसे पहले वहां पे देखना है क्या हुई, पोलैरिटी स्विच हो गई उस पॉइंट पे। इसीलिए अब आप देखिए, यहां सोडियम अंदर गया, इस एरिया में पॉजिटिव हो गया अंदर, और बाकी नेगेटिव था। कॉमन सेंस, नेगेटिव क्यों है आप जानते ही हैं, और बाहर पॉजिटिव था। तो अब आप देखेंगे कि अंदर ही एक, अभी इसी में आधा पार्ट जो है इसका वो पॉजिटिव हो गया, और थोड़ा, मतलब थोड़ा सा पार्ट कहिए, आधा तो नहीं, जहां सिग्नल रिसीव कर रहा है वो पॉजिटिव हुआ, बाकी नेगेटिव हुआ। अब आप समझ गए कि ये तो पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब क्या होगा, इसी स्टेट को डीपोलराइज बोलते हैं, जब बाहर नेगेटिव हो जाए, अंदर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि आपको बता तो दिया, अब इसके कारण आपस में ही एक करंट फ्लो कर जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है ना, आपको पता है। अभी तक तो अंदर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव में करंट तो बहेगा नहीं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो करंट बहना शुरू कर देगा। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। अब अंदर से जो पॉजिटिव है वहां से नेगेटिव जाएगा, और बाहर से भी पॉजिटिव नेगेटिव करंट जाएगी, तो एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और पोलैरिटी कैसे चेंज की थी, अब आपको समझ में आया कि कैसे इंपल्स फ्लो कर रहा है। यही चीज तो है, आगे बहती जाएगी, लेकिन हाँ, ध्यान ये देना है कि ये जो गेट खुला है, दरवाजा खुला था सोडियम के लिए, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तो इंपल्स आगे बढ़ गई, ये वापस पहुंच गया उसी हालत में। अब यही चीज आगे होगी, फिर उसके आगे होगी, फिर उसके आगे होगी, तो मैसेज आगे कैरी करता जाएगा, लेकिन जहां से शुरुआत हुई थी वो चीजें नॉर्मलाइज करती जाएंगी। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड सेंटेंसेस मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक, तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया हो कि इंपल्स कंडक्शन होता कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़िए, एंड मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम अकाउंट ऐड कर दिया है। थैंक यू।